प्रिय छात्रों, नमस्कार। डाइट इटावा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्रगणों का बहुत बहुत स्वागत। छात्रों, आज का टॉपिक है शिक्षा की प्रक्रिया। शिक्षा की प्रक्रिया कैसे चलती है, इस संबंध में विद्वानों में परस्पर मतभेद। कुछ विद्वान मानते हैं शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, कुछ विद्वान मानते हैं शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है और कुछ विद्वान मानते हैं शिक्षा एक बहुध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इस विचार को मानने वाले जॉन एडम्स एवं रॉस। यहाँ जॉन एडम्स ने शिक्षा के दो पक्ष बताए। पहला पक्ष शिक्षक तथा दूसरा पक्ष छात्र। शिक्षक यानी प्रभावित करने वाला, छात्र यानी प्रभावित होने वाला। इस विचार के अंतर्गत इंग्लैंड में एक कहावत प्रचलित है, द मास्टर टॉट जॉन, यानी अध्यापक ने जॉन को पढ़ाया। यहाँ अध्यापक एक ध्रुव या पक्ष है तथा जॉन दूसरा ध्रुव या पक्ष है। अब हम बात करते हैं शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के प्रूफ में। इस विचार को मानने वाले रॉय वर्न एवं जॉन डेवी। जॉन डेवी शिक्षा के दो पक्षों के स्थान पर तीन पक्ष मानते हैं। पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा सामाजिक पर्यावरण। महान अमेरिकी प्रयोजनवादी जॉन डेवी व्यक्तित्व के विकास में समाज को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। इस वजह से इन्होंने शिक्षा का तीसरा पक्ष सामाजिक पर्यावरण को माना है। उन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षार्थी को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करें। इसके बाद रायवर्न ने भी शिक्षा के तीन अंग बताए हैं। इन्होंने पहला अंग शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी तथा तीसरा अंग पाठ्यक्रम को बताया है। इस त्रिध्रुवीय प्रक्रिया के अंतर्गत जो कहावत प्रचलित है, द मास्टर टॉट जॉन लैटिन, यानी अध्यापक ने जॉन को लैटिन भाषा पढ़ाई। यहाँ अध्यापक पहला पक्ष, शिक्षार्थी दूसरा पक्ष और लैटिन भाषा या पाठ्यक्रम तीसरा पक्ष। यहाँ रायवर्न ने तीसरे पक्ष के रूप में पाठ्यक्रम को ज़्यादा महत्व दिया है। ज़्यादातर छात्र पाठ्यक्रम को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से लगाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम इससे कहीं ज़्यादा विस्तृत है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण तथा सह शैक्षिक कार्यक्रम को मिलाकर बनता है। बात करते हैं पाठ्यचर्या की। पाठ्यचर्या के अंतर्गत कोर्स ऑफ स्टडी, यानी डीएलएड में आपके जितने मॉड्यूल हैं वो सारे के सारे कोर्स ऑफ स्टडी हैं। पाठ्य विवरण यानी सिलेबस, यानी कोर्स ऑफ स्टडी में क्या क्या विषय वस्तु रहेगी। कोर्स ऑफ स्टडी में कितना थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, कितना प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा, कौन सी विषय वस्तु कितने मार्क्स की होगी, कितने मार्क्स का असाइनमेंट होगा। ये सारी की सारी चीज़ें सिलेबस या पाठ्यक्रम के तहत निर्धारित की जाती हैं। इतना ही नहीं, समय का सीमांकन भी पाठ्य विवरण ही करता है। तीसरी चीज़ है सह शैक्षिक कार्यक्रम। सह शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, निबंध लेखन, कविता लेखन, कहानी लेखन जैसी आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। तो छात्रों, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यचर्या, पाठ्य विवरण और सह शैक्षिक कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार शिक्षा के अंग। शैक्षिक तकनीकी विशेषज्ञों ने शिक्षा का पहला अंग शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा सीखने की परिस्थिति।
तो छात्रों, सबसे पहले हम सीखेंगे कि शिक्षा की तकनीकी होती क्या है या शैक्षिक तकनीकी होती क्या है। तो शैक्षिक परिस्थितियों में तकनीकी का प्रयोग शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। यहाँ तकनीकी शब्द से आशय प्रमुखतः दो चीज़ों से लगाया जाता है। एक तो शिक्षण के दौरान तकनीक का प्रयोग, जैसे विभिन्न प्रकार के गैजेट्स यथा मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, रेडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा, अध्यापक छात्रों को पढ़ाने के लिए जिन विधियों का प्रयोग करता है वो भी तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा एक बहुध्रुवीय प्रक्रिया के रूप में। यहाँ इस विचार को मानने वाले कोई स्पष्टता विद्वान नहीं बताए गए हैं। यहाँ कुछ वर्तमान चिंतक या अन्य चिंतक इस विचार को मानते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा न तो शिक्षा के दो पक्ष हैं न तीन पक्ष हैं। शिक्षा एक ऐसा व्यापक संप्रत्यय है जो बहुपक्षों को आत्मसात करती है। इन्होंने बहुपक्षों के अंतर्गत शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज, संस्कृति, राजनीति, बाहरी देशों का प्रभाव, भविष्य की मांगें, जनसंचार, अर्थव्यवस्था आदि आदि शिक्षा के बहुध्रुवीय पक्षों में शामिल किए गए हैं। तो हम सारे पक्षों को एक एक कर समझा देते हैं। शिक्षक, जैसा कि हम बता चुके हैं, प्रभावित करने वाला। शिक्षार्थी, प्रभावित होने वाला। समाज, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनके हित एवं स्वार्थ एक हों, समाज कहलाता है। संस्कृति, व्यक्तियों का रहन सहन, यानी व्यक्ति किस तरीके के कपड़े पहनता है। आप लोगों ने देखा होगा हिंदू धर्म के लोग एक विशेष परिधान का प्रयोग करते हैं, जबकि मुस्लिम धर्म के लोग अलग परिधान का प्रयोग करते हैं। खान पान, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। व्यवहार प्रतिमान, ठीक है, कोई बड़े लोगों के अभिवादन के स्वरूप पैर छूता है और कोई सिर्फ नमस्ते कर लेता है। आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत नृत्य आदि संस्कृति में निहित है। राजनीति भी शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। राजनीति के अंतर्गत जिस राजा या जिस विचारधारा की सरकार होगी उसी विचारधारा के अनुसार वहाँ का पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित की जाएगी। बाहरी देशों का प्रभाव, जैसे कि आप लोग जानते हो चीन के वुहान शहर से कोरोना स्टार्ट हुआ और ये स्थानीय महामारी से वैश्विक महामारी बन गया। तो ये बाहरी देशों का प्रभाव है और बाहरी देशों के प्रभाव के कारण ही आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं, जो कि भविष्य की मांग है। आशा है इस टॉपिक से संबंधित सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है तो आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।